है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 18, शायद आपको मैंने क्वेश्चन नंबर बताया था 17वां। ठीक है, तो 17वां जो क्वेश्चन था, ठीक है, और 18 जो 18वां और 19वां जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो एक ही से रिलेटेड थे। ठीक है, तो वहाँ पर आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये है कि u बराबर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 प्लस 3xyz के लिए ऑयलर प्रमेय का सत्यापन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी ऑयलर प्रमेय, तो ऑयलर प्रमेय किस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं वो देखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर उसके बाद डेल यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे। तो इस प्रकार से निकालते हैं और आपकी ऑयलर प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसका क्या होगा, एक्स की प्रति कर रहे हैं तो 3x की पावर 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना होगा 3yz। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, ठीक है, आपकी ऑयलर प्रमेय क्या होती है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऑयलर प्रमेय होती है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये होती है, प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर n इंटू यू। ठीक है, n इंटू ये होती है। तो यहाँ पर आपकी जो ऑयलर प्रमेय है वो हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो आपकी ऑयलर प्रमेय से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑयलर प्रमेय सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें। ठीक है, जब हम इसमें x की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं पर सिखा रहा हूँ, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू कितना होगा, 3x की पावर 3 प्लस 3xyz ये होगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x कॉमन ले लिया, 3x² प्लस 3yz। ठीक है, ये हो गया, ये आपकी ऑयलर प्रमेय है। ठीक है, इस प्रकार से ऑयलर प्रमेय ये आपको अलग निकली है, ये केवल मैंने समझाने के लिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, डायरेक्ट निकाल देता हूँ y, ठीक है, कॉमन इस प्रकार से। अब इसका क्या होगा, y के प्रति इसका करना है, तो यहाँ पर कितना होगा 3y² प्लस 3x और z। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसी प्रकार z इंटू डेल यू अपॉन, सॉरी यहाँ पर आपका y आएगा, यहाँ मैंने गलती से z लिखा, ये आना है डेल जेड इजिकल टू यहाँ पर कितना होगा, z की मल्टीप्लाई भीतर कोष्टक में लिखना है 3z², ठीक है, प्लस 3xy, इतना आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर अब तीनों का क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे, अब देखो इससे लिखना है हमें, ठीक है, इस प्रकार हमें ये लाना है सिद्ध करके। तो किस प्रकार करेंगे, इन तीनों को 1 2 3 तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं नाउ। ठीक है, लिखना है आपको नाउ। अब x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ पर इतना आया। अब बराबर आपको लिख देना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस प्रकार से मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो x, ठीक है, 3x² प्लस 3yz प्लस y कॉमन, ठीक है, 3y² प्लस 3xz प्लस z, ठीक है, 3z² प्लस 3xy। ठीक है, ओ सॉरी सर, आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको चमका नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x, तो इस प्रकार से मैंने जो मान आए थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो है ये, ठीक है, ये किसका मान है, यहाँ पर x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपका ये है, यहाँ से आपको कॉमन लेना है कुछ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ से 3 कॉमन लो इसमें से, ठीक है, इसमें से क्या करना, 3 कॉमन लो। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 3 जब आप कॉमन लोगे, इसको सभी को खोलोगे, ठीक है, उसमें से फिर 3 कॉमन लोगे, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है साथ के साथ, ठीक है। यहाँ भीतर हो जाएगा y की पावर 3, ठीक है, प्लस z की पावर 3 प्लस 3xyz, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर कितना होगा, ठीक है,
यहाँ पर होगा 3u, हम साथ लेकर चल रहे हैं, यहाँ भी साथ लेकर चलो, ठीक है। इसको भी लिखना है 3u, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 ये हो गया और ये क्या हो गया आपका u, ठीक है, यहाँ पर u, तो 3u बराबर 3u, ठीक है। इस प्रकार से आपका आ चुका है। तो आपको लिखना है यहाँ पर ये आपकी ऑयलर प्रमेय सिद्ध हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके बराबर आ चुके हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे वहाँ से 3 कॉमन लोगे तो इतना बचेगा, और ये जो मान है u का मान है, ठीक है, ये हम साथ लेकर चल रहे थे 3u, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है। या आप इसको मत लेकर चलें तो यहाँ पर भी 3u आ सकता है आपका, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर n इंटू यू है, ठीक है, लास्ट में। तो n के स्थान पर यहाँ पर आपका अंक आ गया है 3 और u के स्थान पर आपका u है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑयलर प्रमेय सिद्ध करनी है, ठीक है। सो गाइस ये है आपका 20वां क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो दिखाना है आपको x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर नाउ क्या करेंगे, ये वाला, ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे। तो जब हम इसको करेंगे किस प्रकार से, वही अपना, ठीक है, आंशिक समाकलन, ठीक है, भागविधि वाला वही करेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वाई स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक। आगे क्या करते हैं, इसको जो कट रहा है उसे काट देते हैं। एक्स स्क्वायर होगा यहाँ और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, क्लियर। इसमें से इसको घटाकर, ठीक है, ये 2 है अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इतना मान आ चुका है डेल जेड अपॉन डेल वाई का। अब यहाँ पर डेल जेड अपॉन वाई के सापेक्ष कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ना एक्स प्लस वाई, ठीक है, जो का तो, और यहाँ जाएगा 2y, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब माइनस यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। यहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे। तो सरलीकरण करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर देखो 2xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में होगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ओके। और आगे क्या होगा, आगे और सरलीकरण कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों मान आ चुके हैं तो LHS लेंगे। LHS में क्या है यहाँ पर है LHS में x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यहाँ पर है डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, क्योंकि जेड बराबर था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा देखो 1 मिनट, यहाँ पर होगा देखो, तो यहाँ पर ये जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा x इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy अपॉन में x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के बाद प्लस y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक, अपॉन में क्या करना है x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया यहाँ पर। इतना केवल यहाँ पर मैंने मान रखा है, ठीक है ना, और कुछ इसमें समझने की कोई ज़रूरत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे इसकी तो x की पावर 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई की पावर 3, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें करना है थोड़ा सा, ठीक है, पेज कम पड़ रहा है यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा देखो, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। इसके फैक्टर इस प्रकार से आप जानते हो किस प्रकार से हम करते हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। नीचे क्या है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो पूरा मान ही आएगा, ठीक है ना, कर देख लेना आप एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इससे ये कट गया तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि RHS में यही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ना
LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ये कह रहा है कि ऑलर प्रमेय की सहायता से दिखाइए कि यदि जेड एक्स तथा वाई में एन घात का समघाती फलन हो तथा जेड बराबर एफ यू हो तो एक्स इंटू डेल, यहाँ पर है ये अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी बुक में देख लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये डेल यू, ठीक है, यू है ये, ठीक, डेल यू है अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पर है प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई एन इजिकल टू एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, ये आपको करना है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, मैं आपको कर दिखाता हूँ नोटबुक में, आप इसे अच्छे से उतार लें। ठीक है ना, तो यहाँ पर सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है ऑयलर प्रमेय से। तो ऑयलर प्रमेय थी क्या आपकी, ठीक है, वो क्या थी आपको अच्छे से आती है। तो यहाँ पर लिखें ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से। तो यहाँ पर ऑयलर प्रमेय से एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, बराबर एन जेड, यही होता है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना। अब लिखना है यहाँ पर, अब आगे लिखना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसने दी है एफ डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स इंटू एफ डैश यू, ठीक है, इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्लियर, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेना। अब इसके बाद क्या करना है, इसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वाई की करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा एफ डैश यू इंटू डेल यू अपॉन यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई। अब यहाँ पर इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, वाई की, वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो वाई इंटू एफ डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना। क्लियर, समझ में आ गया। इस प्रकार से करना है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से आपका x इंटू एफ डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश यू, ठीक है, इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ यू। ठीक है, ये लिखना है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, यहाँ पर आप देखना है समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है, इससे करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक्स इंटू एफ डैश यू लिख दिया इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। ठीक है, इस प्रकार से एन डैश मतलब यहाँ पर एन और जेड के स्थान पर क्या था, जेड के स्थान पर हम लिखेंगे एफ इंटू यू, क्योंकि क्वेश्चन में था। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, जेड बराबर एफ यू हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एफ यू लिख दिया। अब यहाँ पर हमें बस केवल इतना लिखना है जो कि सिद्ध करा रहा है। ठीक है, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, ठीक है, वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ से कॉमन लेकर एफ डैश यू को यहाँ पर भाग में आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमने लिखा है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है 21 ये आपका हो गया समाप्त। अब जो आपका 22 है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने है 22। ठीक है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इजिकल टू ए की पावर बी हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालें। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर इसका करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर लिखना है आपको डी यू या डेल लगा सकते हो, डेल, ठीक है, डेल भी लगा सकते हो या डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं करने का क्या होता है तरीका, डेल यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको जैसे प्रकार से आप अवकलन करते हैं उस प्रकार से करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स। ठीक है, इसका भी करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, केवल ये समझाने के लिए। ठीक है, ए की पावर, तो यहाँ पर उसने कहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालें, सिंपल चीज़ है। तो इस प्रकार से हमें ये लेना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान किस प्रकार से निकालेंगे, इसको आपको क्या मानना है एफ। ठीक है, तो जब आप इसको एफ बराबर मानोगे तो यहाँ पर जब हम करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर है ये, ठीक है, एक्स की पावर वाई का क्या होता है समाकलन,
तो यहाँ पर y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1। क्लियर समझ में आ गया। अब देखो यहाँ इसके ऊपर है x, जब इसके ऊपर है तो ये क्या किस में आएगा, लॉग में, ठीक है, लॉग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, y की पावर x इंटू लॉग ई वाई। अब a की पावर b का क्या होगा, आंशिक समाकलन 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब इसके बाद देखो, अब इसी प्रकार डेल f अपॉन डेल y का निकाल लेंगे। जब हम इसका निकालेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, y यहाँ पर है, तो जब y यहाँ पर है तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस वाले को लिखेंगे, x की पावर y हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इंटू लॉग ई एक्स, ठीक है, प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आएगा वो देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पेज हो चुका है फिल। तो यहाँ पर लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इजिकल टू, और यहाँ पर आपको लगाना है माइनस, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x इंटू लॉग ई वाई, ठीक है, अपॉन अपॉन में इस वाले का मान लिख देते हैं। तो इस वाला मान ये था आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है एक्स की पावर वाई इंटू लॉग ई एक्स, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ये आएगा। क्लियर समझ में आ गया। इस प्रकार से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक भी बार परीक्षा में वैसे पूछा नहीं है यार, लेकिन आ भी सकता है, कुछ पता नहीं है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका समाप्त हो चुका है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ईजी है, और तो 23 और 24 दोनों क्वेश्चंस को मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या ठीक है।